डायनेमिक प्रोग्रामिंग एक ऐसा टॉपिक है जहां तक पहुंचने के लिए लोग काफी मेहनत करते हैं। अगर आप रिकर्शन समझते हैं फिर भी डीपी प्रॉब्लम्स में कॉन्फिडेंस नहीं आता, तो प्लीज एक बात याद रखिए, ये बिल्कुल नॉर्मल है। डीपी को अक्सर ऐसे तरीके से पढ़ाया जाता है जहां थिंकिंग प्रोसेस क्लियर नहीं होता। इस वीडियो में हम डीपी को शांत तरीके से लॉजिकल स्टेप्स में बिल्कुल फाउंडेशन से समझेंगे। इस वीडियो का पर्पस ये नहीं है कि आप 10 डीपी क्वेश्चंस याद कर लें। इस वीडियो का पर्पस है डीपी का माइंडसेट बिल्ड करना। जब डीपी का माइंडसेट क्लियर होता है तब प्रॉब्लम्स का फॉर्मेट मैटर नहीं करता। चाहे इंटरव्यू हो, कंटेस्ट हो या प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म, अप्रोच सेम रहती है। इस रोड मैप को अगर आप ऑनेस्टली फॉलो करेंगे तो डीपी धीरे धीरे आपके लिए कंफ्यूजिंग टॉपिक नहीं रहेगा। आपको भी डीपी बहुत हार्ड लगता होगा। बहुत से सिंसियर लर्नर्स के साथ ये एक कॉमन एक्सपीरियंस होता है। जब भी वो डीपी का सॉल्यूशन देखते हैं उन्हें लगता है कि मैं अपने आप ये कैसे सोचता। ये फीलिंग इसलिए आती है क्योंकि हमें ज्यादातर डीपी का फाइनल वर्जन दिखाया जाता है, लेकिन बीच के थिंकिंग स्टेप्स स्किप हो जाते हैं। और जब स्टेप्स मिसिंग होंगे तो कंफ्यूजन तो नेचुरल है। ये समझना बहुत जरूरी है कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग कोई अलग दुनिया का टॉपिक नहीं है। डीपी एक्चुअली रिकर्शन का ही एक इम्प्रूव वर्जन है। लेकिन जब आप अप्रोच ही गलत लगाते हैं तो सॉल्यूशंस याद करना शुरू कर देते हैं, और मेमोराइजेशन कभी भी लॉन्ग टर्म में हेल्प नहीं करेगा। जब आप अप्रोच समझ लेते हैं तो आप नेचुरली सॉल्यूशन तक पहुंचते हैं और बिना रटे ही। बहुत सारे कॉमन मिस्टेक्स होते हैं जो एक लर्नर करता है, और ये मिस्टेक्स ऑलमोस्ट हर लर्नर करता है क्योंकि गाइडेंस अक्सर इनकम्प्लीट होती है। इन मिस्टेक्स को पहले समझना जरूरी है ताकि हम उन्हें कॉन्शियसली अवॉइड कर सकें। जब मिस्टेक्स क्लियर हो जाती है, लर्निंग प्रोसेस स्मूथ हो जाता है, तो हमें डीपी नेचुरली आने लगता है। और सबसे पहली चीज, रिकर्शन को स्किप कर देना। रिकर्शन डीपी का बेस है। अगर बेस ही वीक होगा तो बिल्डिंग स्ट्रांग हो ही नहीं सकती। और दूसरी चीज, पैटर्न्स को याद कर लेना बिना ये समझे कि वो काम क्यों कर रहा है। पैटर्न सिर्फ तब यूजफुल होता है जब रीजनिंग क्लियर हो, इसलिए हम हमेशा पहले लॉजिक पे फोकस करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग एक्चुअली में होता क्या है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग का रोल बहुत फोकस्ड होता है। जब रिकर्शन एक ही प्रॉब्लम को बार बार सॉल्व करता है तो डीपी के अकॉर्डिंग जब हम उसे एक बार सॉल्व कर लेते हैं तो उसे स्टोर कर लेना चाहिए और उसे हम बाद में यूज करेंगे। इससे दो चीजें होती हैं, टाइम बचता है और सॉल्यूशन स्केलेबल हो जाता है। डीपी का कॉन्सेप्ट समझने के बाद आप हर प्रॉब्लम में ये चीज नेचुरली ढूंढने लगेंगे। कोई भी डीपी प्रॉब्लम हो, उसका पहला स्टेप यही होता है कि आप एक ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन लिखें। यहाँ कोई ऑप्टिमाइजेशन नहीं, कोई डीपी एरे नहीं, सिर्फ ये सोचना है कि प्रॉब्लम को छोटे पार्ट्स में कैसे तोड़ सकते हैं। अगर इनिशियल सॉल्यूशन स्लो है तो प्लीज घबराइए मत। स्टार्टिंग में आपको टीएलई आ सकता है। स्लो सॉल्यूशन का मतलब है कि थिंकिंग करेक्ट डायरेक्शन में है, बस उसे अब ऑप्टिमाइज करना है। अब हम देखते हैं कि ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स क्या होती है। जब भी हम रिपीटेड कॉल्स देखते हैं तो हम कहते हैं ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। उसके बाद अगला लॉजिकल स्टेप होता है डीपी का स्टेट डिफाइन करना। डीपी स्टेट का मतलब होता है एक सब प्रॉब्लम को यूनिकली आइडेंटिफाई करने वाली इंफॉर्मेशन। फिबोनाची का एग्जांपल ले तो सिर्फ उसमें n चेंज होता है, इसलिए डीपी ऑफ n लिखते हैं। और यही थिंकिंग बाकी प्रॉब्लम्स पे भी अप्लाई होती है। जब हम डीपी की सीरीज स्टार्ट करेंगे तो हम डीपी को बहुत ही डीप पे पढ़ने वाले हैं। अब हम देखते हैं मेमोराइजेशन क्या होता है। पहले हम मेमोराइजेशन यूज करते हैं जिससे रिकर्शन सेम रहता है लेकिन रिपीटेड वर्क बंद हो जाता है। उसके बाद हम टैबुलेशन पे आते हैं। पहले हम मेमोराइजेशन यूज करते हैं जिससे रिकर्शन सेम रहता है लेकिन रिपीटेड वर्क बंद हो जाता है। अब देखते हैं मेमोराइजेशन से टैबुलेशन की जर्नी। जब हम टैबुलेशन पे आते हैं तो हम रिकर्शन को लूप में कन्वर्ट कर देते हैं। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि लॉजिक चेंज नहीं होता, सिर्फ एग्जीक्यूशन बेटर होता है। डीपी एक ऐसी स्किल है जो डेली प्रैक्टिस से ग्रो करती है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग सीखना एक जर्नी है, रेस नहीं। अगर आप सिंसियरली प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रोग्रेस जरूर होगी। आज के बाद डीपी को एक हैवी टॉपिक के रूप में नहीं बल्कि एक लॉजिकल प्रोसेस के रूप में लेना चाहिए। जब भी आप कंफर्टेबल हो, डीपी का एक प्रॉब्लम उठाइए और उसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा तो उसका सॉल्यूशन देखिए और मेमोराइजेशन या टैबुलेशन के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करिए। आपको बस दो ही चीजें देखनी है, वो सब प्रॉब्लम्स में ब्रेक हो रहा है या नहीं और कितने सब प्रॉब्लम्स ओवरलैप हो रहे हैं। धीरे धीरे डीपी आपके लिए बहुत नेचुरल हो जाएगी। इस वीडियो में हमने जो रोड मैप दिया है उसे आप फॉलो करने की कोशिश करिए। हम आगे चल के डीपी की एक सीरीज बनाएंगे जिसमें आपको डीपी पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। हम कई तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अभी हमारी एक प्लेलिस्ट चल रही है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स की, जिसमें हम मैथ्स स्टार्ट कर चुके हैं। ये सीरीज हम एंड तक ले जाएंगे।
यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। Subscribe now.